है गाइज, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ APC का BX1100C जो 660 वाट का UPS है, उसका जो है वो अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। सो गाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये जो UPS है इसमें आपको तीन जो है वो मेन फीचर मिलते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जो है बैटरी सेवर मोड मिलता है, और इसमें जो आपको सर्ज प्रोटेक्शन मिलता है और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो मिलता है। तो तीन प्रोटेक्शन जो है आपको इसमें मिलते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इस UPS के बारे में बात करते हैं। तो ये जो UPS है वो ब्लैक कलर में आता है। इसका पूरा जो बॉडी है वो प्लास्टिक का बना हुआ फाइबर का है, काफ़ी जो है वो एक हार्ड प्लास्टिक जो है वो यूज़ किया है इसके पूरे बॉडी में। साइड में जो है वो वेंट्स दिए गए हैं जिससे ये जो है वो कूल रहता है, और इसमें आपको जो इसका वेट है वो 9 kg का है। पीछे के साइड आपको जो है वो 5 आउटलेट मिलता है जो आपको इंडियन स्विचेस प्लग्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। 4 जो है वो आपको बैटरी बैकअप और सर्ज प्रोटेक्शन को जो है वो सपोर्ट करता है, और एक जो आउटलेट है उसमें आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्ज प्रोटेक्शन जो है वो सपोर्ट करता है। तो बाकी जो 4 आउटलेट है उसमें आप जो है वो जो भी आपको UPS से बैटरी बैकअप लेना है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, और एक जो सर्ज प्रोटेक्शन है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसी चीज़ को जो है वो कनेक्ट कीजिए जिसमें आपको जो है बैटरी का जो है वो उपयोग ना हो, बैटरी बैकअप उसमें नहीं चाहिए आपको। सिर्फ और सिर्फ पिन से जो है आपको एक सर्ज प्रोटेक्शन जो है आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे अगर आपके वोल्टेज में स्पाइक आए तो आपके जो भी सामान उसमें लगाए हुए हों, कनेक्ट किए हुए हों, वो जो है वो पावर फेलियर के कारण ख़राब ना हो। और गाइज इसमें आपको जो है वो इसके बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो यूज़र मैनुअल गाइड, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन और वारंटी इन्फॉर्मेशन का जो है वो 3 यूज़र मैनुअल मिलता है, और आपको जो है वो इसमें बैटरी मिलता है, और नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो सपोर्ट करता है जेनसेट एंड इन्वर्टर कॉम्पैटिबिलिटी, इसमें आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलता है, और कोल्ड स्टार्ट जो है वो कॉम्पैटिबिलिटी है। तो अगर आप इसको सीधे सीधे पावर ऑफ है और डायरेक्टली इसको ऑन करते हैं, मेन पावर लाइन ऑफ है, तब कोई भी जो है वो इशू नहीं मिलता है। और बैटरी सेवर मोड इसमें दिया गया है, जिससे अगर आप बैटरी सेवर मोड ऑन रखते हैं तो आपका जो बैटरी का जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा जो है वो बैटरी लाइफ आपका बढ़ेगा, बट आपको जो बैकअप है वो आपको कम मिलेगा। सर्ज प्रोटेक्शन जो आपको मिल जाता है जिसमें आपके वोल्टेज में स्पाइक आता है, और अगर आपके घर में बिजली गिर जाता है थंडरिंग के टाइम, तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो इससे कनेक्टेड है इस UPS से वो ख़राब नहीं होंगे। और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो दिया गया है। तो अगर आपका वोल्टेज अप डाउन होता है तो अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको रेगुलेट कर अपने लेवल पर लाएगा, और अगर कम वोल्टेज है तो उसको जो है वो वोल्टेज को हाई कर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज हैं उनको जो है वो वोल्टेज रेगुलेट करेगा। ये जो बैटरी है इसमें आपको पावर सेवर मोड जो है वो ऑन करने का एक बटन दिया गया, उसको आप अगर ऑन करते हैं तो बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा मिलता है। बट अगर इस UPS से अंडर 30 वाट के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को ऑन रखते हैं तो वो ऑफ हो जाएगा बैटरी जो है वो 5 मिनट का बैटरी बैकअप देने के बाद। और अगर आप चाहते हैं इस छोटे मोटे डिवाइसेस को जैसे राउटर वगैरह को, वाईफाई राउटर्स को यूज़ करना सिर्फ इस बैटरी पे, तो आपको जो है बैटरी सेवर जो है वो उसको ऑफ करना होगा। और इस बैटरी को फुल चार्ज करने का जो टाइम है वो 6 आवर का है। फुल चार्ज हो जाता है 6 आवर में, और हर 1 मिनट पे बीप करेगा। जब अगर आप इससे बैकअप लेते हैं पावर आउटेज के टाइम, तो हर 1 मिनट पे जो है ये बीप करेगा। और मेरा जो PC है वो अप्रॉक्स 30 to 35 मिनट जो है वो बैकअप दे देती है। और ये जो UPS है वो चार्जिंग के टाइम पे 60 वाट का जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो कंज्यूम करता है चार्जिंग के टाइम। और इसमें आपको जो है वो जब भी इस बैटरी को पावर जो है वो अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज मिलेगा, तो ये बैटरी जो है वो मेन लाइन से जो है वो आपका बैटरी पे जो है वो आ जाएगा। तो जब भी आपका वोल्टेज अप डाउन होता है तो वहाँ से जो है वो मेन लाइन से ये डायरेक्टली जो है वो आपका UPS पे जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी जो है वो अच्छा प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया है इस बैटरी में, इस UPS में। और इसमें आपको पीछे के साइड एक थर्मल सर्किट ब्रेकर दिया गया है, तो वहाँ पे भी अगर आपको बैटरी जो है वो ओवरलोड वगैरह हो जाता है और कंटिन्यूअस बीप का साउंड आता है तो उसको आप एक बार प्रेस कर दीजिए तो बैक टू नॉर्मल जो है वो हो जाएगा। थर्मल सर्किट ब्रेकर को एक बार प्रेस करने से पूरा जो है वो बैटरी रीसेट हो जाएगा। और इसमें आपको मेन पावर जो है वो दिया गया है, जिससे आप प्रेस करेंगे तो ग्रीन लाइट जो है वो ऑन होगा, और अगर वो रेड लाइट जो है वो जलता है तो समझिए कि कोई भी टेक्निकल एरर आ गया है आपके बैटरी में, तो वहाँ पे आपको चेक वगैरह कराना होगा। और जब भी बैटरी जो है वो लो होगा या ओवरलोड होगा तो वहाँ पे भी आपको जो है वो बैटरी वाले पावर वाले स्विच के पास जो है वो रेड लाइट जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज इसमें पीछे के साइड एक फ़ैन दिया गया है, जो आप अगर PC बंद करते हैं और आप अपने UPS को बंद करते हैं उसके बाद जो है वो 10 मिनट तक वो फ़ैन जो है वो ऑन रहता है। सो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।